सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे हमारे CSS के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। और आज का टॉपिक रहने वाला है कलर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो कलर्स का मतलब कलर हुआ, यूनिट्स का मतलब हुआ पिक्सल, रैम, EM, ये सब। और मेजरमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। या किसी चीज़ को नापने या तौलने की बात हो रही है तो उसको मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलर फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं हमारे CSS में। तो सबसे पहला होता है हमारे पास नेम का एक फॉर्मेट होता है। डायरेक्ट हम नेम दे सकते हैं उसका, हेक्स कोड दे सकते हैं उसका, हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं, या तो RGB दे सकते हैं। RGB का मतलब हुआ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और यही लिखा है RGB। और यहाँ पे रेड का कितना वैल्यू दी गई 255, ग्रीन यहाँ पे 0 है, और ब्लू तुम्हारा कितना 0 है। तो इस पे जो कलर फॉर्म होगा वो तुम्हारा एग्जैक्ट कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे HSL होता है हमारे पास इसी तरह, ह्यू, सेचुरेशन और लाइट होता है यहाँ पे हमारे पास। HSL का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। और HSL वैसे मेरे ख्याल से तो सही है, मैं जितना मैं बता रहा हूँ HSL। ठीक है। और अब हम लोग इसको कोड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, लाइटनेस ही होता है। ठीक है, थोड़ा भी गलत नहीं बताना है हमें। तो यहाँ पे H की क्या वैल्यू है, 0 है। सेचुरेशन यहाँ पे कितना है, 100% है। और यहाँ पे लाइटनेस कितनी है, 50% है। तो चलो अब इन चारों को हम लोग कोड में करके देख लेते हैं, वरना तुम कहोगे कि भैया ये सब तो हमको भी पता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम रखेंगे 03। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कलर्स अंडरस्कोर मेजरमेंट, यूनिट्स अंडरस्कोर मैनेजमेंट, मेजरमेंट्स। ठीक है। यूनिट्स अंडरस्कोर मेजरमेंट, MEASUREMENTS। ये बेसिकली फोल्डर इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम लोग को रिवीजन के लिए आसानी हो। और इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग index.html बना लेते हैं इसमें। index.html बनाएंगे, या बॉयलर प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे। क्या ही करना है अपने को। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इनलाइन CSS लगा के देख लेंगे तो उससे भी हम लोग को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस स्क्रीन को गो लाइव करते हैं एंड यहाँ पे ब्राउज़र पे देखते हैं ब्राउज़र पे क्या ओपन होता है। तो ब्राउज़र कुछ अभी ऐसे दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं और H1 में डाल देते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब। ठीक है। और अभी देखो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का आ रहा है। तो अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेम वाला देखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इनलाइन CSS लगाएंगे, यहाँ स्टाइल टैग लगाओ और यहाँ पे लिख दो कलर। और कलर की क्या वैल्यू देनी है, वो वैल्यू है यहाँ पे तुम्हारी ये रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है। जो भी तुम डालना चाहो, मान लो मैं यहाँ रेड डाल दिए और सेव कर दिए तो ब्राउज़र पे ये रेड हो गया। ठीक है। उसी तरह इसकी कोई वैल्यू डाल दो, पर्पल, PURPLE। जो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहा है उसमें से तुम वैल्यूज़ दे सकते हो। ठीक है, ये तो पर्पल हो गई है। और उसी तरह मान लो तुमको देना है ग्रीन देना है तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम वाला। ठीक है। नेक्स्ट है हेक्स कोड वाला। हेक्स कोड में तुम वैल्यूज़ डाल सकते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो तुम्हारा ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पे हैश लगाना है तुमको, हैश टैग वाला सिंबल। एंड देन तुम्हें वैल्यूज़ देनी है और ये वैल्यूज़ तुम्हारी 6 डिजिट की होनी चाहिए। ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो एक वैल्यू होता है हमारे पास FFFFF। ये बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा वाइट कलर का ये हेक्साडेसिमल कोड है, तो ये वाइट हो गया इसका कलर। यहाँ पे ये देखो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया। उसी तरह तुम यहाँ पे मान लो ये वाला कलर है, तो इसका हेक्स कोड कितना है, A323233। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इस कलर का हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हम समझ गए। अब RGB में देखते हैं। तो RGB में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ये सब हटा के यहाँ पे RGB लिखना है और ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में वैल्यूज़ देनी है। मान लो जो वैल्यू वहाँ पे दी हुई थी 0 एंड 0, तो ये रेड की वैल्यू है। तो ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारी कलर आ चुका है। मान लो इसको तुम सेट करना चाहते हो कुछ ऐसा, या येलो मान लो। ठीक है, या ग्रीन मान लो। ठीक है। तो यहाँ 77, 237, 29 तुम्हारा ग्रीन के लिए हो गया। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें यूज़ करना होगा तो तुम निकाल सकते हो क्रोम से, या अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो कंपनी में तो तुम्हें ये वैल्यूज़ दी रहेंगे फिग्मा में। अब HSL प्रॉपर्टी होती है, तो HSL भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे HSL भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना कमेंट करके सारी चीज़ों को लिख देंगे, ताकि तुम लोग को रिवीजन के लिए आसानी हो। RGB यहाँ लिख देते हैं। और उसी तरह यहाँ पे RGB के जगह पे यहाँ पे क्या डाल देंगे, बाई नेम लिख दें। बाई, समझ रहे हो ना, समझ जाओगे तो ठीक है। बाई नेम, अरे भाई
बाय नेम। ठीक है, तो बाय नेम में यहाँ पे रेड दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और उसी तरह हमने एक और क्या पढ़ा था, RGB पढ़ लिया, हेक्स कोड पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हेक्स कोड लिख देते हैं। ये तुम्हें रिवीजन में आसानी होगा, इसको देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे कंट्रोल V कर लो, और हेक्स कोड में हैश टैग और कोई भी कलर दे दो, 56 जो भी होता है, ग्रे होता है। ठीक है, ग्रे हटा के कुछ ऐसा विजुअल कलर डाल देंगे। ठीक है, ये ब्लू हो गया। और उसी तरह हमारे पास एक होता है HSL। ठीक है, तो HSL में क्या होता है, ह्यू, सेचुरेशन। ठीक है, सेचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली LIGHT होगा यहाँ पे, लाइटनेस। और यहाँ पे सीधा लिखो क्या, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लो H1, और यहाँ पे इस बार क्या दे दो, HSL दे दो, HSL। और यहाँ पे ह्यू, सेचुरेशन और लाइटनेस कितनी कर दो इसकी, कहाँ गया हमारा, 0, 100%, 50%। ठीक है, 0, 100% एंड 50%। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा किस लिए होता है, रेड के लिए होता है, तो ये तुम्हारा रेड आ गया। अब मान लो रेड ना करके हम लोग कोई ऐसा कलर ले लेंगे जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ है, नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, ये वाला ब्लू यूज़ नहीं हुआ है, तो अब जाकर अगर तुम देखोगे, ये तुम्हारा HSL वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये समझ गए तुम लोग। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS यूनिट्स। ठीक है, तो CSS यूनिट्स में हमारे पास एक पिक्सल होता है, परसेंटेज होता है, EM, REM, VH, VW होता है। ठीक है, अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल तुम्हारी स्टैटिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग PX से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके पहले कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, जैसे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसी में मान लो तुमको पिक्सल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल लिख लेते हैं। ठीक है, तो पिक्सल का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या लिख लेंगे, पैराग्राफ टैग ले लो, और यहाँ पे लिख लो क्या, पिक्सल अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंड पिक्सल, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे P को हम लोग क्या देंगे, स्टाइल टैग दोबारा से लगाओ। और इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो तुम, चाहो तो एक्सटर्नल सीएसएस में भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम केवल क्या देना है, तुम्हें फॉन्ट साइज देना है। ठीक है, फॉन्ट साइज दोगे, और फॉन्ट साइज देने के बाद तुम इसको पिक्सल में दे सकते हो, रेम में दे सकते हो, REM में, VH में, ये सब दे सकते हो। ठीक है, तो पिक्सल बेसिकली हम लोग फॉन्ट साइज में यूज़ करते हैं। ठीक है, और मार्जिन वगैरह में यूज़ करते हैं, बॉर्डर वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, मान लो हम इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 10 पिक्सल, तो अब हमारा जो ये पिक्सल अंडरस्टैंडिंग है वो 10 पिक्सल का हो गया। अब इसी वैल्यू को अगर हम बढ़ा के 30 कर दें, तो अब तुम देखना क्या होगा, तुम्हारा ये 30 हो चुका है, बर्थ की वैल्यू। अब बट एक चीज़ होगा, ये वैल्यू हमेशा स्टैटिक रहेगी। तुम्हारी स्क्रीन तुम्हारा अगर बड़ा भी होगा तब भी ये 30 पिक्सल का रहेगा, छोटा भी होगा तब भी ये 30 पिक्सल का रहेगा। ठीक है, अब उसी तरह हमारे पास पिक्सल हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास इसी में परसेंटेज होता है, परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज, और यहाँ ब्रैकेट में परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो परसेंटेज में भी हम लोग लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और यहाँ परसेंटेज में यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखो परसेंटेज कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में 100% आता है, 99% आता है, 20% आता है। ठीक है, तो ये 100% जो वैल्यू सेट की गई है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और उससे कम में तुमको वैल्यूज दी जाती हैं या उसके बराबर दी जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टैटिक वैल्यू ये भी है, क्योंकि 100 एक लिमिटर है इसका, और मिनिमम तुम्हारा 0% जाएगा। ठीक है, और ये 100% किसके रिस्पेक्ट में होता है, तुम्हारे इसके स्क्रीन के रिस्पेक्ट में होता है, या तुम्हारा जो भी बॉर्डर लगाते हो उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो इसमें भी क्या करना होता है, स्टाइल लगाओ, स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज लिख दो, फॉन्ट साइज लिख दो, और यहाँ पे 20% दे दो। ठीक है, तो अब देखो 20% हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इसी को मान लो, अब हम लोग कहते हैं 80% कर दो, तो ये 80% हो गया। 80% किसका हुआ, अपनी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू का 80% हुआ। यानी कि मान लो अगर इसकी वैल्यू 100 पिक्सल है, तो अगर हमने 80% लिखा, तो इससे क्या होगा, इसका पिक्सल कितना हो जाएगा, 80 पिक्सल हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको 100 कर देंगे, यानी कि अपने ओरिजिनल साइज में आ चुका है, 100% वाले साइज में आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरह हमारे पास EM और REM होता है। ठीक है, और EM और REM में एक रिलेशन होता है। देखो EM 2 पिक्सल कर दें अगर हम, तो 1 EM जो होता है 16 पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, यूजुअली 16 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे हमने ये दिया था उसी तरह तुम EM भी दे सकते हो। ठीक है, और EM देने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो EM
ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी करो, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, और यहाँ पे परसेंटेज की जगह EM लिख देते हैं हम लोग। और फॉन्ट साइज इस बार तुम 100 EM दे दो, ठीक है। यानी 100 EM दोगे, यानी कि कितना हो गया, 100 इंटू तुम्हारा कहाँ गया, बहुत बड़ा हो गया, 100 इंटू 16, 1600 पिक्सल का हो गया ये, ठीक है। और अगर अब इसको तुम कम कर दो, 10 EM करो, यानी कि 160 पिक्सल का रहेगा, ठीक है, 160 पिक्सल का, ठीक है। देखो इस तरह ज़्यादा ही है ये भी, ठीक है। और इसको अगर कम करोगे तो 5 EM कर दो तो 30 पिक्सल मान लो हो गया, ठीक है, 30 पिक्सल हो गया। उसी तरह एक वैल्यू होती है हमारे पास, REM वैल्यू होती है, तो तुम REM भी दे सकते हो। REM क्या होती है, बेसिकली तुम्हारी रिलेटेड टू स्क्रीन वर्क करती है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारी स्क्रीन का विड्थ और हाइट है उसके रिस्पेक्ट में ये इतना वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे 5 REM लिख दो, ठीक है। तो ये देखो 5 REM, यानी कि अगर इसका 100 विड्थ और हाइट है तो उसका 5 REM ले लिया रिलेटिव टू विड्थ वाले में, ठीक है। उसी तरह हमारे पास VH और VW होता है। तो ये VH होता है तुम्हारा वर्टिकल हाइट और वर्टिकल विड्थ होता है ये, ठीक है। वर्टिकल हाइट और वर्टिकल विड्थ मतलब सॉरी, व्यू हाइट और व्यू विड्थ होता है, ठीक है। व्यू हाइट ये हो गया तुम्हारा स्क्रीन का, और व्यू विड्थ ये हो गया चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। तो उसको समझने के लिए दोबारा से चलो इस पे, और यहाँ पे लिख लो VH कॉमा VW। अब देखो VH और VW का बेसिकली हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमें पूरी स्क्रीन को डिफाइन करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं हम लोग, और इस डिव के अंदर नॉर्मल डिव बनाते हैं, और इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग लगाओ यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग, रेड दे दिए मान लो, ठीक है। और अगर अब हम इसकी विड्थ देंगे, तो अगर हम इसको 100 VW दे दें, तुम चाहो तो पिक्सल में भी दे सकते हो, और REM रैम या परसेंटेज भी दे सकते हो, बट अभी हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, VW और VH समझ रहे हैं। तो 100 VW करने पे क्या होगा, तुम्हारा जो डिव होगा, तुम्हारा डिव अभी दिख नहीं रहा है तुमको, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा, अंदर कंटेंट डालो डिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे P दे दो, हेलो, ठीक है। और अब अगर देखो तुम, तो तुम्हारे कितना ले लिया, 100 विड्थ ले लिया, ठीक है, 100 व्यू विड्थ ले लिया। और अब क्या चाहते हो तुम, 100 व्यू विड्थ के अलावा क्या ले, तुम्हारा हाइट भी ले ये, कितना हाइट ले 100 VH का व्यू हाइट, यानी कि जितनी तुम्हारी स्क्रीन है उतनी पूरी स्क्रीन को ले, यानी कि 100 का विड्थ और 100 का हाइट, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा व्यू विड्थ और व्यू हाइट, खत्म। ये टॉपिक भी आसान था, इजी था, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करना है तुम्हें, बैकग्राउंड कलर तो तुम देख ही लिए यहाँ पे, तो पर एक बार और तुमको हम बता देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और डिव ले सकते हैं, और डिव को बंद करो, और यहाँ पे लिख दो एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब, SUBSCR, सब्सक्राइब टू डीबग विथ टॉक्सिक, ठीक है। और अगर अब तुम इसको जाके पहले देखो, तो अभी तुम्हें क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब टू डीबग विथ टॉक्सिक। बट अगर हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन लाइन लगा लो, और इसको चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो तुम, एक्सटर्नल में भी, और इसका कोई भी कलर ले लो, HSL में वैल्यू दे दो, ठीक है, हेक्साडेसिमल में दे दो, बाई नेम वैल्यू दे दो, या जैसे भी RGB में तुमको देना है दे दो। हम लोग अभी के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल इजी पीजी। तो ये देखो तुम्हारा ये बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, इसका पूरा का पूरा रेड हो चुका है। अब बोलो भैया आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, तो ब्लैक ले लो भाई, देखो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इस तरह कोई भी कलर दे सकते हो तुम, ठीक है। और उसके बाद अभी और क्या कर सकते हो, एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ये ब्लैक हो गया। एंड नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ये बैकग्राउंड इमेज देखना है। तो बैकग्राउंड इमेज हम लोग देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज यहाँ लिखो, और यहाँ पे एक वो ले लो, डिव ले लो, डिव ले लें, ठीक है, डिव ले लेते हैं, और डिव को इस तरह यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और डिव को एक वो दे देते हैं, क्लास दे देते हैं हम लोग, या क्लास देते हैं स्टाइलिंग यहाँ करके, यहाँ ये लगा लेते हैं हम लोग, क्या लगा लें, विड्थ लगा लें, विड्थ लगा लो, मान लो 100% का विड्थ लगा लो, और हाइट लगा लो 100% का, हाइट लगा लो 100% का, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास दे दो यहाँ पे, या तो तुम यहाँ पे स्टाइल के अंदर ही तुम वो दे दो, बैकग्राउंड यू इमेज करके एक हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड इमेज, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर तुम URL दे दो,
और यूआरएल में तुम क्या दे दोगे, पाथ दे दोगे, ठीक है, जो भी तुम्हारा पाथ है। अभी हमारे पास इमेज नहीं है, तो हमें एक इमेज उठानी पड़ेगी। मान लो हम इसी इमेज को उठाते हैं, कॉपी करते हैं एंड कहाँ गया हमारे VS को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आर यू शेयर पेस्ट, ठीक है, ये इमेज है हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूआरएल में क्या करेंगे, स्लैश करेंगे, और स्लैश करने के बाद कलर्स यूनिट और उसमें जाएंगे और 7.png जो है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब तुम क्या देखोगे, तुम्हारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगा। कहाँ गया भाई, रुक जाओ। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मिस की हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम लोग, हमारा Ctrl+Shift+R, Ctrl++++100, और एक काम करते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक पी ले लेते हैं, हेलो करके पी ले लेते हैं। और अगर अब हम बैकग्राउंड इमेज देखें तो बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा है हमारे पास। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ गलत दिया होगा, ठीक है, हमारी इमेज की पाथ गलत होगी। या डॉट डॉट स्लैश करके देखते हैं एक बार, डॉट डॉट स्लैश और 7 png, और इस बार देखते हैं हमारे पास आया क्या, नहीं आया। हाँ, तो इसको समझाने के लिए मैं तुमको एक काम करता हूँ, इतनी चीज़ों को, पूरी की पूरी चीज़ को कट करता हूँ, एंड देन अगर मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ तो तुम्हारे पास ये हेलो आ रहा है, ठीक है। अब इसका मेरे को एक डाउट ये था कि इसको तुम लोग वहाँ पे यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है, एक्सटर्नल CSS में यूज़ कर लो। Alt+Shift+F करो, और यहाँ पे div को एक क्लास दे दो, ठीक है, और इस क्लास का नाम इमेज क्लास दे दो, और यहीं पे हम लोग एक CSS फाइल बना देते हैं, index.css फाइल बना लो, ठीक है। और index.css को यहाँ पे हमें लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे लिंक करते हैं, लिंक रेल करके समथिंग होता है ना, तो यहाँ पे देख लो, लिंकिंग CSS टू HTML, ठीक है। यहाँ जाओ, ये वाली लाइन होती है तुम्हारी, इसको कॉपी करो, इस पे आओ, इतना कॉपी करो, हटाओ इसको, इतना पेस्ट करो, और जो हमारा नाम है, क्या नाम है, index.css नाम है ना, हटाओ, index.css लिख लो, index.css हो गया। और अब इस क्लास में तुम ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ से हटा दो, और अगर इतना हटाओ, और अब क्लास को, कौन सी क्लास है हमारे पास, डॉट इमेज क्लास है ना, तो डॉट इमेज लिखो, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाओ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लगाओ, यूआरएल लगाओ, यूआरएल के अंदर तुम पाथ दे दो ./7.png, एंड अगर अब तुम जाके देखोगे तो हमारा बैकग्राउंड इमेज नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी पाथ की गड़बड़ी हुई है हमारी, ठीक है। इतने को उठाते हैं इसे। और अब अगर हम देखें तो इशू आ रही है, हमारी क्लास सही है, इमेज क्लास है, स्टाइल है, पी है, और इस पी को भी एक बार को हटाते हैं हम लोग। और अगर अब हम लोग देखें तो स्टाइल हटाने के बाद इमेज क्लास के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आना चाहिए, बट बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रही है। तो देखो ये इशू बहुत बार एग्जिस्ट करती है। क्यों होती है, ये पाथ की वजह से होती है भाई, इसको रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ चाहिए रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ कॉपी करते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम लोग पेस्ट कर दें, और अब देखें, अब हमारा शायद वर्क कर जाना चाहिए, ठीक है, अभी भी नहीं वर्क किया भाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हमारा वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, विड्थ दे देते हैं 100%, और हाइट दे देते हैं 100% की, तब हमारा वर्क कर जाना चाहिए। ये भी बात सही नहीं है, डॉट स्लैश में काम नहीं कर रहा था हमारा, तो डॉट डॉट स्लैश करके देखते हैं, कलर्स यूनिट 7.png, ठीक है, अभी भी वर्क नहीं कर रहा है ये, बेसिकली इमेज लोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। एक बार को मैं इसको इधर करता हूँ, और मैं देख के तुमको बताता हूँ। और आगे हमें क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ लिया, तो ये लास्ट चीज़ है हमारे टॉपिक की। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से एक गड़बड़ हम, क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पे ब्रैकेट का गड़बड़ हो रहा है क्या, ब्रैकेट का गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, ./7.png अगर हम लोग करें, शायद रन हो जाना चाहिए, अभी रन नहीं हुआ। हाँ, रुक जाओ, बैकग्राउंड इमेज,
यहाँ पे हम लोग इतने को ये करके देखते हैं। नहीं, बैकग्राउंड नहीं सेट हो रहा है। देखो, बैकग्राउंड इमेज हमें कहाँ लगानी है, गलत जगह पे हम लोग लगा ही रहे हैं। यहाँ पे बॉडी पे लगाओ अगर, एंड देन अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। देखो, ये देखो, हम लोग गलत जगह ही पे लगा रहे थे, हमें बॉडी पे लगानी थी। ये सब हटा दो, ये गलत है। अब अगर इसको करोगे तो ये तुम्हारा बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें डिबग करना पड़ता है चीज़ों को और देखना पड़ता है। ठीक है, और इतना हुआ ये। और इतना होने के बाद हम लोग ने डिव बना तो दिया था, बट हमने डिव को वो नहीं दिया था। ठीक है, इस डिव क्लास को हमने बॉडी पे लगाना था, बट हमने गलत जगह पे ही इसको लगाया था। अगर एक बार को, ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है, एक बार को मैं वो करके देखता हूँ तुम लोग के लिए संतुष्टि के लिए। यहाँ पे इमेज लगा के देखता हूँ, डॉट इमेज क्लास लगाता हूँ। और अब अगर हम लोग देखें, डॉट इमेज क्लास में हमारे पास हट चुका है ना। मुझे एक चीज़ चेक करना है, यहाँ पे अगर हम लोग वी डब्ल्यू कर दें या वी एच कर दें तो ये हमारा वर्क कर जाएगा क्या? ठीक है, ये देखो, व्यू हाइट और व्यू विड्थ सेट करने पे वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का डाउट हो रहा था। बस इतना ही करना था इसमें भाई। तो ये हमारा खत्म हो चुका है लेक्चर नंबर 3, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आज हमने क्या क्या सीखा, बैकग्राउंड सीखा, CSS यूनिट सीखे और कलर फॉर्मेट सीखी। बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहो प्लेलिस्ट में। आगे और भी मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय।